इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें बॉनी एक ड्रीम में देखने को मिलती है और वहीं वो स्टेफन के चुराए हुए कॉफिन के पास जा रही हो। वो जैसे ही उस कॉफिन को खोलने वाली होती है, क्लॉस पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें बॉनी का एक और सपना देखने को मिलता है जिसमें बॉनी उसी कॉफिन के अंदर कैद होती है और तभी एक अननोन लेडी उस कॉफिन को खोलती है। और वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहां बॉनी एलिना को विच हाउस ले जा करके उस कॉफिन्स के बारे में बता देती है, जिस पर एलिना उससे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उससे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर बॉनी उसे बताती है कि एलिना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और इसी वजह से स्टेफन को लगता था कि अगर उसे ये पता चला तो क्लॉस आसानी से उसे डरा धमका कर कॉफिन का पता निकाल लेगा। और तभी स्टेफन वहाँ पर आ जाता है और एलिना को वहाँ पर देखकर स्टेफन बॉनी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई। जिस पर एलिना उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अब स्टेफन क्या करेगा, क्या वो एलिना को फिर से किडनैप करेगा। जिस पर उन दोनों की बहस होने लगती है और बॉनी उनकी बहस को रोकते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे सपने मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉफिन के अंदर ही क्लॉस को मारने का तरीका है, लेकिन उस कॉफिन को खोलने के लिए मुझे एलिना की हेल्प चाहिए हो, क्योंकि जो लेडी ने उस कॉफिन को ओपन किया था वो और कोई नहीं बल्कि एलिना की मॉम। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर बॉनी की मॉम एबी को मिलने और उनके एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। बॉनी अपनी मॉम से मिलने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि काफ़ी समय पहले उसकी मॉम उसे और उसके डैड को छोड़कर अकेले चली गई। तभी डेमन वहाँ पर आता है और आकर बताता है कि उसने एक ट्रिक का यूज़ करके एबी का पता लगा लिया है और एबी इस टाइम पे नॉर्थ कैरोलिना में है। जिसको सुनकर वो लोग नॉर्थ कैरोलिना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डेमन भी उनके साथ चलने की जिद करता है, जिस पर एलिना उसे मना कर देती है। और तभी उन दोनों के अंदर बहस होने लगती है और इस चीज़ को लेकर के बॉनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तो उसकी कंफ्यूजन हटाते हुए डेमन उसे बताता है कि उन दोनों ने किस किया था और तब से एलिना काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और वो मुझसे फेस नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ कैरोलाइन के घर पर टाइलर उससे मिलने आता है और टाइलर को देखकर कैरोलाइन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिस पर टाइलर उससे शांत करते हुए कहता है कि उसने क्लॉस के सायर बॉन्ड से छूटने का तरीका ढूंढ लिया है। वो बताता है कि मुझे अब पता चला है कि सायर बॉन्ड भी एक तरीके का कंपल्शन ही है और इसी कंपल्शन में आकर के मैंने तुम्हें बाइट किया था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे डैड बिल की हेल्प ले करके इस कंपल्शन से आज़ाद होना सीखूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलारिक और मेरेडिथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं और वहीं वो डिनर डेट का प्लान भी कर रहे होते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद मेरेडिथ वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चली जाती है और तभी डेमन वहाँ पर आता है। डेमन को मेरेडिथ के ऊपर डाउट होता है, जिसको लेकर के एलारिक उसे बताता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे साइको बोला था और रिसेंटली ही उसकी डेथ हो गई है। वहीं डेमन एलारिक को बताता है कि उस मेडिकल एग्जामिनर जो कि मेरेडिथ का एक्स था उसका मर्डर हुआ है। और जो बात सुनकर एलारिक थोड़ा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे मेरेडिथ ने सिर्फ इतना बताया था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है, उसने मर्डर के बारे में उससे कोई भी बात। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन अपने घर जा रहा होता है और वहां पर क्लॉस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। स्टेफन के पहुंचते ही क्लॉस उससे कहता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से मैंने अपने हाइब्रिड्स को मिस्टिक फॉल से हटा लिया है, तो अब तुम्हें भी मेरे फैमिली कॉफिन्स को मुझे वापस कर देना चाहिए। लेकिन स्टेफन उसके साथ में नेगोशिएट करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बॉनी और एलिना मिलकर न्यू कैरोलिना जा रहे हो ताकि वो वहां जाकर एबी से मिले और तभी स्टेफन का कॉल आता है बॉनी के फ़ोन में, लेकिन एलिना उस फ़ोन को उठा करके स्टेफन से कह देती है कि वो लोग गिलबर्ट हाउस में हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टेफन पहले से ही गिलबर्ट हाउस में होता है और वहीं उसे एबी के एड्रेस और उसके इन्फॉर्मेशन के पेपर्स मिल जाते हैं। स्टेफन समझ जाता है कि एलिना उससे झूठ बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस अपने एक हाइब्रिड को कॉल करके उससे प्लान कंप्लीट करने के लिए बोलता है और कॉल कट करते ही हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड एबी के घर के बाहर ही था और वो सीधे जाकर एबी के डोर को नॉक करता है। और तभी दूसरी तरफ से बॉनी और एलिना भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं और उन दोनों को बाहर एक लड़का खड़ा दिखता है जिसका नाम जेमी था और बॉनी को यह लगता है कि शायद से ये उसका सौतेला भाई। लेकिन वहीं बात करने पर जेमी उसे बताता है कि वो उसकी सैरोगेट मदर है और उन्होंने ही उसको बचपन से उसकी देखभाल की और अपने साथ रखा है। कई साल पहले एबी ने उसके डैड को डेट किया था और उसके बाद से जब उसके डैड उसे छोड़कर चले गए तब से जेमी का ख्याल एबी ही रख रही। तभी एबी भी वहां पर आ जाती है और एबी को देख करके बॉनी काफी ज्यादा नर्वस और इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां लॉकवुड सैलम में बिल टाइलर को चेन से बांधकर वापस से एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि टाइलर ने उसके बॉन्ड को अपने लिए मजबूत बनाने के लिए उसका कर्ज ब्रेक किया है, जिससे उसे हर फुल मून की नाइट को एक बार वेयरवुल्फ बनना पड़ता था। और वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था और वो प्रोसेस हटने की वजह से ही
शायद से टाइलर उसका एहसान मानता है और इसी वजह से उनके बीच में ये सायर बॉन्ड क्रिएट हुआ है, जिसको लेकर के अगर टाइलर अभी खुद से एक बार ट्रांसफॉर्म करेगा तो शायद से वो सायर बॉन्ड टूट जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। टाइलर बिल की बात मानते हुए वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर बॉनी अपने मॉम के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहती है कि वो उसे और उसके डैड को अकेला छोड़कर चली आई और यहाँ पर किसी और लड़के की देखभाल कर रही, जिस पर एबी बताती है कि उन्हें मिस्टिक फॉल्स मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। और फिर वो बताती है कि एलिना की मॉम जो कि मिरांडा गिलबर्ट उन्हें ढूंढते हुए एक डॉपलगैंगर की तलाश में माइकल नाम का एक पावरफुल ओरिजिनल वैम्पायर मिस्टिक फॉल्स में आया था और उसको ही मिस्टिक फॉल से दूर ले जाने के लिए अपनी मैजिक का यूज करते करते एबी उसके साथ मिस्टिक फॉल से बाहर आ गई और बाहर ला करके उस रूम में उसे लॉक कर दिया था ताकि वो वैम्पायर वापस जा करके एलिना या फिर और किसी को हर्ट ना कर पाए। और क्योंकि माइकल काफी ज्यादा पावरफुल था, उसको कैद करने के चक्कर में एबी की सारी पावर्स चली गई और उस दिन के बाद से वो कभी भी मैजिक नहीं कर पाई। बॉनी को और एबी के साथ में अकेला छोड़कर एलिना वहां से बाहर चली जाती है और बाहर आते ही वो देखती है कि स्टेफन भी वहां पर उसका पीछा करते करते आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर डेमन मेरेडिथ से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर ब्रुवेन का इंजेक्शन लगा देती है जिससे डेमन वहीं बेहोश हो जाता है। मेरेडिथ डेमन का कुछ ब्लड ले करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर टाइलर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये चीज देख करके कैरोलाइन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। कैरोलाइन के वहां से जाते ही बिल टाइलर को पीटने लगता है ताकि गुस्से में आकर के वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट ना होने के बाद में बिल टाइलर को धमकी देता है कि अगर उसने टर्न नहीं किया तो सायर बॉन्ड की वजह से, क्योंकि कैरोलाइन को खतरा है, इस वजह से वो उसे मार देगा। और इस बात को सुन करके वो टर्न होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां बॉनी एबी से पूछती है कि आखिर तुम बाद में मिस्टिक फॉल्स हमसे मिलने क्यों नहीं आई, जिस पर एबी बताती है कि वो यहाँ पर आई तो उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मौका मिला और क्योंकि वो अपनी मिस्टिक फॉल्स वाली लाइफ से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने वापस जाने का फैसला नहीं किया। और उसके साथ में ही उसे पता था कि उसके फादर एंड उसकी ग्रैंड मदर बॉनी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, जिस पर बॉनी उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ शीला की डेथ हो चुकी है एक पावरफुल मैजिक स्पेल करने की वजह से, जो सुनकर एबी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे अब तक इसके बारे में नहीं पता था। वहीं बॉनी कहती है कि वो तो एबी की हेल्प के लिए आई लेकिन अब वो पावरलेस है, जिस पर एबी कहती है कि हाँ मैं पावरलेस हूँ बट पूरी तरह से मैं अभी भी हर्ब्स और काफी सारी चीजों का यूज करके तुम्हारी हेल्प कर सकती। वहीं बाहर स्टेफन और एलिना के बीच में बहस हो रही होती है और जिस पर स्टेफन कहता है कि वो जानता था कि अगर कॉफिन के बारे में एलिना को पता चला तो वो स्टेफन को अपना काम नहीं करने देगी। और उनकी बहस सुनते हुए जेमी वहां पर आ जाता है और आते ही काफी ज्यादा गुस्से में स्टेफन उसे कंपेल करके कहता है वापस जाने को, जो सुनकर एलिना कहती है कि तुम सच में एक मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। तभी दूसरी तरफ से जेमी वापस आता है और एक गन से वुडन बुलेट शूट कर देता है स्टेफन के ऊपर, जिससे स्टेफन समझ जाता है कि ये करने के लिए उसे जरूर किसी ने कंपेल किया होगा। और बुलेट की आवाज सुनकर अंदर से बॉनी बाहर आने लगती है, लेकिन तभी एबी उसे कुछ हर्ब सुखाकर वहीं पर बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डेमन एलारिक से मिलने जाता है और वो मेडिथ के बारे में उसे बताता है और कहता है कि जब वो उससे बात करने गया तो पहले तो उसने उसे व्रेवेन इंजेक्ट किया और शायद से बाद में उसका ब्लड निकाला और अब वो सच में जानती है कि हम लोग क्या हैं और शायद से उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे सच में साइको समझता था और वो सच में साइको है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर जेमी एलिना को बांध देता है ताकि वो स्टेफन की हेल्प ना कर पाए, लेकिन एलिना देखती है कि एबी बॉनी की अनकॉन्शियस बॉडी को ले जाकर के अपनी कार से कहीं जा रही होती है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एबी बॉनी को ले जाकर के क्लॉस के उस हाइब्रिड को दे देती है। बॉनी के होश में आते ही एबी उसको बताती है कि वो उन लोगों के खिलाफ अभी अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगी कि उसने जो हर्ब से सुंघाया है उसकी वजह से बॉनी का मैजिक थोड़ी देर के लिए रुक गया है। और फिर वो उसे ये भी बताती है कि इसी हाइब्रिड ने जेमी को कंपेल भी कर रखा है और अगर बॉनी ने उन कॉफिन्स का पता नहीं बताया तो जेमी कंपल्शन के अंदर खुद को ही मार लेगा। और तभी चुपके से एबी एक मैसेज टाइप करके बॉनी को अपने फोन में दिखाती है, जो कि ये था कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को वार्न कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में टाइलर अपनी चेन्स तोड़ने लगता है, जिससे बिल डर जाता है और टाइलर उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जब तक टाइलर वहां से भाग पाता वो चेन्स तोड़ देता है और बिल के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेमी एलिना और स्टेफन पर नजर रख रहा होता है और तभी एलिना जेमी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और तभी जेमी उसे बताता है कि सुबह एक आदमी आया था, उसी ने उसे ये गन और वुडन बुलेट्स दी और कहा था कि अगर बॉनी उसे पता ना बताए कॉफिन्स का तो उसे खुद को शूट करना है। जेमी कहता है कि पता नहीं वो क्यों एक अननोन पर्सन के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जिस पर एलिना समझ जाती है कि क्लॉस ने ये किया है और वो जानती है कि क्लॉस उसे कुछ नहीं होने देगा, जिस पर वो कहता है कि
क्या तुमने क्लॉस ने या फिर जिससे भी तुमने ये कंपल्शन लिया है उसने एलिना के बारे में कुछ कहा था? जिस पर जेमी कहता है हाँ, उसने कहा था कि एलिना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पर एलिना उससे अपने हाथ की रस्सी को ढीली करने के लिए कहती है और जैसे ही जेमी उसके पास आता है एलिना उसे बेहोश कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन विच हाउस में पहुंचता है जहाँ क्लॉस पहले से ही होता है, क्योंकि जेमी की जान बचाने के लिए बॉनी कॉफिन्स का पता बता चुकी होती है क्लॉस के उस हाइब्रिड। और तभी वहां पर क्लॉस को वहां की डेड विचेस हर्ट करने लगती हैं, जिससे क्लॉस उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर उन्होंने ये बंद नहीं किया तो वो उनकी बची हुई सारी फैमिलीज को मार दे, जिससे वो विचेस रुक जाते और विचेस अपना इनविजिबल स्पेल हटा करके क्लॉस को वो कॉफिन्स दिखा। लेकिन जब क्लॉस देखता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 कॉफिन्स होते हैं और वो फोर्थ और स्पेशल कॉफिन वहां नहीं होता। जिस पर क्लॉस डेमन से ये बात पूछता है तो डेमन बताता है कि बॉनी ने पहले ही उसे कॉल करके वार्न कर दिया था, उसके पास सारे कॉफिन्स छुपाने का टाइम नहीं था, तो उसने सबसे पहले उस स्पेशल कॉफिन को ही वहां से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ एलारिक मेरेडिथ से हॉस्पिटल में मिलने जाता है जहां वो बिल का ट्रीटमेंट कर रही होती है जिस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया था। मेरेडिथ से बात करते हुए उसे बताती है कि उसे बुरा लगता है अगर उसके पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, इसी वजह से वो वैम्पायर ब्लड का यूज करके अपने पेशेंट्स को हील कर देती है। मेरेडिथ बताती है कि यही मेरा सीक्रेट है और डेमन को भी मैं ये सब एक्सप्लेन करने वाली, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एबी के घर पर एलिना स्टेफन की बॉडी से वो वुडन बुलेट निकाल देती है जिससे स्टेफन वापस से हील होने लगता है। वहीं स्टेफन उससे कहता है कि कुछ महीनों से तुम काफी ज्यादा चेंज हो गई और काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गई। इस पर एलिना उससे कहती है कि क्लॉस के आने के बाद से सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि मैं भी चेंज हो गई। और तभी एलिना उसे अपने और डेमन के किस के बारे में भी बता देती, जिस पर थोड़ी देर बाद स्टेफन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे उस दिन से किडनैप नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि एलिना को याद रखना चाहिए कि वो स्टेफन और डेमन दोनों से ज्यादा बेटर है और उसे अपने में ही खुश रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एबी बॉनी को थैंक्स कहती है कॉफिन्स की लोकेशन बताकर जेमी की जान बचाने की, और वो कहती है कि जेमी उसके लिए उसकी फैमिली की ही तरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉनी से प्यार नहीं कर। बॉनी उसकी बेटी है और वो उसके लिए अपने मैजिक को वापस से हासिल करने की कोशिश करे ताकि वो बॉनी की हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ टाइलर हॉस्पिटल जाता है बिल से मिलने के लिए और उससे माफी मांगता है उसके अटैक के लिए, और वो कहता है कि शायद से वो सायर बॉन्ड से आजाद हो चुका है। जिस पर बिल उसे बताता है कि नहीं, वो सायर बॉन्ड से तब तक आजाद नहीं होगा जब तक वो बार बार ट्रांसफॉर्म होते होते एक स्टेज पे ना पहुंच जाए जहां पर उसे ट्रांसफॉर्म होने में पेन ना। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एलारिक को मेरेडिथ का सीक्रेट पता होने के बाद में वो उसे गिलबर्ट हाउस ले जाता है और वहां जाकर वो उसे अपना सीक्रेट भी बता देता है और बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है, और वो उसे अपनी रिंग भी दिखाता है। और तभी वो लोग किस करने लगते हैं और वहीं पर एलिना भी आ जाती है। ऑकवर्डनेस की वजह से जल्दी जल्दी में मेरेडिथ वहां से चली जाती है और वह एलारिक एलिना को सॉरी कहता है और कहता है कि वो उसकी आंट को पहले डेट करता था और अब ऐसा। जिस पर एलिना उससे कहती है कि आंट जना को गए हुए काफी समय हो चुका है और अब एलारिक को भी मूव ऑन करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन सेल्वाटोर हाउस जाता है और वहां जाते ही वो डेमन को एक पंच मारता है। डेमन समझ जाता है कि एलिना ने उसे उसकी किस के बारे में बता दिया होगा, और तभी डेमन उसे एक गुड न्यूज देता है और कहता है क्लॉस को वो कॉफिन्स वापस करने से पहले मैंने एलाइजा की बॉडी से वो सिल्वर डैगर निकाल दिया था ताकि एलाइजा वापस से जिंदा हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ हमें क्लॉस के घर पर देखने को मिलता है कि एलाइजा उसके सामने ही आकर के उसके एक हाइब्रिड को मार देता है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा